नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में एक पुजारी आता है। वो अप्सरा नाम की एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और महिला की तलाश में जुट जाती है, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वही पुजारी शक के घेरे में आता जाता है। आखिर सवाल ये था कि कातिल मखतूम की शिकायत लिखने थाने क्यों पहुंचा था। हैदराबाद के इस पुलिस थाने में 5 जून को एक शख्स पहुंचता है। उसके पहनावे से यह साफ दिख रहा है कि वह किसी मंदिर का पुजारी है। जिस्म पर सफेद धोती, माथे पर तिलक और हाथ में मोबाइल फोन। यह आदमी पुलिस को अपना नाम यायागिरी साई कृष्णा बताता है और कहता है कि उसे अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। वह बताता है कि उसने अपनी बहन जी गुरु गांधी अप्सरा को 2 दिन पहले यानी कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था, क्योंकि उस वहां से अपने दोस्तों के साथ भद्राचरण जाना था। लेकिन इसके बाद ना तो वह भद्राचरण पहुंची और ना ही अपने घर हैदराबाद वापस लौटी। ऊपर से अब उसका मोबाइल फोन भी स्विच हो चुका है। ऐसे में अब वह पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। "36 साल का यायागिरी साईं कृष्णा हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके में एक मंदिर में पुजारी का काम करता है, क्योंकि साईं कृष्णा ही वह शख्स है जो अप्सरा के गायब होने से पहले उसे आखिरी बार देखा था। पुलिस सबसे पहले साईं कृष्णा से ही अक्षरा के गुमशुदगी के मामले की जांच शुरू करने का फैसला करती है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। साईं कृष्णा बताता है कि उसने अप्सरा को 3 जून की रात को ही उसके घर से पिक किया था। दोनों ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे अप्सरा को वापस घर ड्रॉप नहीं करना था, बल्कि हैदराबाद के ही एक इलाके शमशाबाद में ड्रॉप करना था, क्योंकि अप्सरा को वहां से आगे भद्राचलम जाना था। उसने वैसा ही किया, लेकिन इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। साईं कृष्णा ने बताया कि उसका फोन अगले दिन यानी कि 4 जून से स्विच ऑन ऑफ है। इसके बाद उसने अप्सरा की मां के साथ मिलकर उसे कई जगह ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन अप्सरा का कोई पता नहीं चल पाया। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साईं कृष्णा के बयान की तफ्तीश की। अक्षरा की मां ने यह कबूल किया कि वाकई 3 जून की रात को साईं कृष्णा अप्सरा को अपने साथ घूमने लेकर गया। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत उसी शरूरनगर इलाके से करने का फैसला किया, जहां से साईं कृष्णा ने अप्सरा को पिक किया था। पुलिस ने सरूर नगर से शमशाबाद तक के 21 किलोमीटर के इलाके में लगे तमाम CCTV कैमरे को स्कैन करना शुरू करी, ताकि यह पता चल सके कि अप्सरा कहां से कब और कैसे गायब हो गई। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो अप्सरा की गुमशुदगी के मामले का पहला क्लू हाथ लगा। असल में CCTV कैमरे में साईं कृष्णा को पिक करते हुए तो दिख रहा था, लेकिन शमशाबाद में उसे ड्रैप करने जैसी कोई भी बात कैमरे में कैद नहीं हुई। ऐसे में जब पुलिस ने साईं कृष्णा से अप्सरा को लेकर के दोबारा पूछताछ की तो बयान बदलने लगे। अब खुद मामले की शिकायत करने वाले साईं कृष्णा पर पुलिस का शक गहराने लगा। तब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके सामने वह टूट गया। उसने यह कबूल कर लिया कि उसकी भांजी अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने किया है। इसके बाद साईं कृष्णा ने कत्ल के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की कहानी बताई। उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में साईं कृष्णा शादीशुदा होने और 2 बच्चे का पिता होने के बावजूद अपनी ही भांजे के साथ एक अलग से रिश्ते में था, और अब भांजी अप्सरा उससे उस रिश्ते को नाम देने की मांग करने लगी। यानी कि अप्सरा चाहती थी कि साईं कृष्णा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले। लेकिन साईं कृष्णा के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में शादी के मसले पर ही दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। तब रोज की झिक-झिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी बहन जी की हत्या करने का फैसला किया। इस साजिश के मुताबिक उसने तो पहले अपनी भांजी अप्सरा को 3 जून की रात को घुमाने ले जाने के बहाने पिक किया
और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वह राजी नहीं हुई, तब साईं कृष्णा ने एक बारी पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को कार की डिक्की में रखा और ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। मौका देखकर उसने उसी मंदिर के पीछे अपनी बहन जी की लाश निपटा दी। इस मंदिर में वह पूजा पाठ किया करता था। मंदिर के पीछे मौजूद मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के दफ्तर के पास एक मैथ हॉल में पहले उसने अप्सरा की लाश दफनाई और फिर सबूत मिटाने के लिए वहां 2 ट्रक मिट्टी भी डलवा दी। इसी दौरान उसने अप्सरा की मां से मुलाकात कर उसके बारे में पूछताछ की और फिर खुद ही थाने जाकर अप्सरा के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इस बीच जब एक दिन बाद उसने यह महसूस किया कि मैथ हॉल के ऊपर 2 ट्रक मिट्टी डलवाने के बावजूद लाश की बदबू बाहर आ रही है, तो उसने मैथ हॉल के ढक्कन को सीमेंट से पूरी तरह से सील करवा दिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वह खुद ही अपने बयानों में उलझ गया और उसकी पोल खुल गई। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ने मैथ हॉल का ढक्कन खोलकर अप्सरा की लाश बरामद कर ली है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।